ले लो बोले भाई ये संदेश बोले आओ अरे आओ भाई तुम तनवीर इधर यो साइड అన్న ఇటు తిరిగాను మన దయాకర్ ఇదో ఒక రోజు అదొక రోజు వస్తాడు రాజుకొని పోదాం ఏ బాబు ఇక్కడ మా పాపకు మాటలు సార్ అమ్మ జర ఒక్క నిమిషం పెన్షన్ వస్తలేదా వస్తలేదు సార్ అందుకే నేను మీకు పేరు ఇట్లా రాసియండి మీరు పెన్షన్ ఇప్పిస్తారు 3500 तेलंगाना में सरकार बनती है तो 1% भी मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं देते बोले उसके ऊपर तो यही डिफ्रेंशिएट क्या है बोल तो ये कम्युनल पार्टी है बीजेपी पार्टी पर देश में सत्ता में आने के बाद में भी वो एक कम्युनल पार्टी ही रही क्योंकि बोल तो उसका रग रग में वही है खून ये या तेलंगाना में क्या है कि बिला मजहब और मिल्लत काम करने वाली एक कोई सरकार है तो सिर्फ केसीआर पार्टी का है टीआरएस पार्टी का है लेकिन जो मुस्लिम माइनॉरिटी का रिजर्वेशन करने का उसका कोई बाप का जागीर नहीं है निकालने के वास्ते ये तो हक है वो भी इंडिया के सिटीजन्स है वो कोई बाहर से आके यहाँ पर नहीं है दैट इज़ देयर फंडामेंटल राइट वो फंडामेंटल राइट को ख़त्म करने का किसको हक है किसी को भी हक नहीं है इंडिया में रहने वाले हर आदमी का वो हक बनता है एक फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज़ अ राइट नोबडी हैज़ एनी राइट टू उसका जो हक है खींचने का किसी को अधिकार नहीं है अगर कोई खींचने का कोई ज़रूरत किया तो उसका परिणाम को भी देखना पड़ेगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखना पड़ेगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहता है वो देख के सोच के बोलना पड़ेगा आप यहाँ पर आके तकरीर करके चले गए तो नहीं होता किसी का जागीर नहीं है और मैं तो चैलेंज करूँगा अगर अमित शाह के अंदर दम है तो निकाल के बताओ बोलो और उसका परिणाम लोग बताएंगे इंडिया में सबको 8वें निजाम का खिताब दे रहे थे 8वें निजाम का खिताब देते जैसा निजाम को जैसा भगा अब उनको क्या है सिर्फ जो है लोगों को खाली गुमराह करने के बातें और लोगों को जो है भड़काने के बातों के सिवा उनको आता क्या है अब कईयों सालों से राम का नाम लिए राम का मंदिर बन सके क्या 1.5 साल 2 साल में जो है यहाँ पर यादाद्री इतना बड़ा टेम्पल बने चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे खम्मम में जो रामालयम है वो रामालय में इतना बड़ा पूजा होता कभी किसी को पता नहीं चलता था लेकिन इतना बड़ा पूजा आज रामालय में होता ये लोग राम का नाम जपते राम नाम जपना पराना है माला अपना इनका काम है।